देखिए, विकारी शब्द आपके होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जब से आप हिंदी ग्रामर आप पढ़ रहे हैं तो ये चार आप हमेशा ही पढ़ते आए हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये चार चीज़ें नॉर्मल रहती हैं। तो ऐसे करके भी आप याद कर लीजिए कि विकारी शब्द होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। ठीक। विकारी शब्द होते हैं जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। ठीक है। किताब में जिस तरीके से लिखा हुआ है, जिन शब्दों में लिंग, वचन और काल के कारण परिवर्तन होता है, यानी कि परिवर्तन होता है, लिंग, वचन, काल के कारण जो परिवर्तन होते हैं उनको हम विकारी शब्द कहते हैं। जैसे कि आपका संज्ञा, संज्ञा क्या होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा बोलते हैं। ठीक है। कोई व्यक्ति, लड़के के लिए जैसे कि कोई राम है, राम खाना खाता है। ठीक है। लड़की के लिए गीता खाना खाती है। खाती है लड़की के लिए आया, खाता है लड़का के लिए आया, तो लिंग परिवर्तन हुआ। वचन में ऐसे होता है, वचन में एक वचन के लिए आप अलग बोलेंगे, बहुवचन के लिए अलग बोलेंगे। काल में भी आपका परिवर्तन होगा। तो किसमें किसमें? संज्ञा में परिवर्तन होता है, सर्वनाम में भी परिवर्तन होता है, क्रिया में भी परिवर्तन होता है। खेलना, लड़की के लिए अलग बोलेंगे, लड़का के लिए अलग बोलेंगे। विशेषण में भी गुण, अच्छा, अच्छी, तो ये चारों में परिवर्तन हुआ। जहाँ परिवर्तन होगा वहाँ पे विकारी शब्द होगा, जहाँ परिवर्तन नहीं होगा वहाँ अविकारी शब्द होगा। तो आपका विकारी शब्द है आपका संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, जो हमेशा हम पढ़ते आए हैं। ये चार चीज़ें हमेशा पढ़ते ही हैं ग्रामर में। तो ये आपका विकारी है। अविकारी शब्द आपका, अविकारी शब्द होते हैं आपके अव्यय। अव्यय, अव्यय में क्या होता है कि लिंग, वचन, काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता है। जैसे कि आपका उदाहरण के लिए धीरे धीरे है। अब लड़का के लिए वह धीरे धीरे जाती है, लड़का वह धीरे धीरे जाता है। दोनों में धीरे धीरे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जाता है में भी धीरे धीरे लगा है और जाति में भी धीरे धीरे लगा है। तथा, लेकिन, किंतु, परंतु, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? आपके अव्यय होते हैं, ये अविकारी शब्द होते हैं। तो इसमें लिंग, वचन, काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ऐसे को अविकारी शब्द कहते हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ऐसे ही करके पूछता है। और अविकारी आपके होते हैं क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक। ठीक है। तो इतना